करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के स्वाध्याय में हम 32वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे और क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। हम इससे कभी भी विमुख ना हो। जैसा वेदों का अभिप्राय है, जैसा विधि और निषेध बताया है, वैसा ही हम अपने मन, वाणी, व्यवहार में, अपने संपूर्ण अस्तित्व में जीने का प्रयास करें तो निसंदेह हमारा जीवन अत्यंत श्लाघनीय बन जाएगा, महनीय बन जाएगा। हम सबके प्रति सच्ची निष्ठा से, सच्चे प्रेम से, करुणा से, परस्परता से, मित्रता से परिपूर्ण होंगे, क्योंकि प्रभु का जो मैत्री स्वभाव है, उस मैत्री स्वभाव में भी हमारा जीवन प्रशस्त बने। पिछली कक्षा में भी हमने थोड़ी चर्चा की थी कि प्रभु हमारे लिए सबसे बड़े मित्र हैं। हम प्रभु की उपासना करें, हम प्रभु का चिंतन मनन करें तो निसंदेह प्रभु हमको शक्तिशाली बनाएंगे। प्रभु मित्रों की जो है मित्रता, इस वेद मंत्र को मैं एक बार लिखता हूँ, थोड़ी सी और चर्चा इसमें आवश्यक है करनी। पहले वेद मंत्र लिखता हूँ, फिर करता हूँ चर्चा। ओम भूयामो श्रुत्वावतः भूयामो श्रुत्वावतः त्वावतः सखाय इंद्र गोमतः। सखाय इंद्र गोमतः। युजो वाजाय घृष्वये
युजोवाजाय घृष्वे। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त का यह छठा मंत्र है। ओम भूयामो हृत्वावतः सखाय इंद्र गोमतः युजो वाजाय घृष्वये। ओम भूयामो हृत्वावतः सखाय इंद्र गोमतः युजो वाजाय घृष्वये। बहुत ही सुंदर चर्चा की है इस वेद मंत्र में। कहा है कि हे इंद्र, शत्रुओं का विद्रावण करने वाले प्रभु, हम गोमतः प्रशस्त इंद्रियों वाले त्वावतः आपकी उपासना से आप जैसे बने हुए व्यक्ति के सो उत्तम सखाय मित्र भूयामो हूँ, अर्थात जो ब्रह्म के समान प्रभु जैसा, उसके मित्र भी उस जैसे बनते हुए प्रभु के समीप हो जाते हैं। निसंदेह बिल्कुल यह स्पष्ट है कि हम जब इस संसार में लौकिक मित्रों का साथ करते हैं तो जैसा संग वैसा रंग, संगत का प्रभाव पड़ता ही है, संगत से ही रंगत आती है। इसलिए सत्संगति में रहें, और सत्संगति में रहने से हमारे अंदर भी सज्जनों जैसा सामर्थ्य आ जाता है, सज्जनों जैसी सात्विकता आ जाती है, सज्जनों जैसा निर्मल स्वभाव हो जाता है, और धर्माचरण करते हुए जीवन को जीने का हम सफल मार्ग चुन लेते हैं, जो हमको सदा सफलता की ओर ले जाता है। विफलता हमारे जीवन में नहीं आती। क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों का संग, ऐसे लोगों की जो है शरणागति, ऐसे लोगों की मैत्री हमको सदा बढ़ाती है, हम उन्नति को प्राप्त होते हैं, हमारा चहुओर से परिष्कार होता है। इसी प्रकार से यहाँ इतनी सुंदर प्रार्थना की है कि हम प्रभु की जब मैत्री पाते हैं, प्रभु की मित्रता हमारे साथ है, तो जैसे प्रभु का स्वभाव दयालुता का है, करुणा का है, पुरुषार्थ का है और निर्लेप भाव का है, निष्काम भाव का है, वैसे ही प्रभु के सानिध्य में हमारा भी स्वभाव नैर्मल्यता से परिपूर्ण हो जाए। इस प्रभु के सानिध्य से हमारा जीवन निर्मल बनता है। और युजः, आपके मित्र बने हुए हम आपके संपर्क में आने वाले होकर के वाजाय, शक्ति के लिए हों, आपकी शक्ति से हम शक्ति संपन्न बने, तथा घृष्वये, शत्रुओं का धर्षण करने वाले हों, शत्रुओं को नष्ट करने वाले हों, आपकी शक्ति से शक्ति संपन्न होकर के हम शत्रुओं का नाश करने वाले बने। यह परम आवश्यक है, क्योंकि चाहे छोटा शत्रु हो, बड़ा शत्रु हो, शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, कभी निर्बल उसको नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह शत्रु चाहे काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मोह हो, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, ये शत्रुवत हमारे हैं, ये अंदर के शत्रु हैं। हम छोटी सी कामना में, छोटे से सुख के लिए, इंद्रिय सुख के लिए जब प्रवृत्त हो जाते हैं, चाहे रूप का सुख हो, चाहे गंध का, रस का, चाहे शब्द का, चाहे स्पर्श का,
ये सुख जो है हमको धराशायी कर देते हैं। सुखों की यदि हम अपने अंदर कामना रखेंगे तो निसंदेह ये कामना हमारे लिए शत्रु के समान होगी और यह कामना हमको आगे नहीं बढ़ने देगी। तो तात्पर्य ये निकलता है कि कामना हम ना करें, इसका तात्पर्य नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कामना हो तो भी वह जानपूर्वक होनी चाहिए। महर्षि दयानंद जी भी कहते हैं कि सज्जनों में मोह, विद्या में लोभ करना चाहिए। यद्यपि लौकिक दृष्टि से लोभ और मोह हानिकारक समझे जाते हैं और हानिकारक होते भी हैं। जब हम अज्ञानता पूर्वक, अविवेक पूर्वक किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान में मोह रखेंगे और उसके जब मोह से हम खींचे चले जाते हैं उसकी ओर, फिर उसका दोष भी हमको दिखाई नहीं पड़ता है। जो दोष सहित वस्तु है या व्यक्ति है, स्थान है, लेकिन उससे हमारा राग बढ़ गया, उसमें हमारी आसक्ति बढ़ गई, तो उसके हमको दुर्गुण जो हैं, उसके जो गलत व्यवहार हैं, उनमें हम कोई भी टिप्पणी नहीं करते हैं और वो दोष हमको दोष जैसे दिखाई भी नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि हमारा उससे प्रेम है, लगाव है, राग है, अटैचमेंट है, जिसके कारण लाखों बुराइयां हैं तो भी हमको दिखाई नहीं पड़ती। ये क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए शत्रुवत काम है कि हम अपने राग को नहीं समझ पा रहे हैं। और द्वेष किसी भी व्यक्ति से हम कर बैठे या वस्तु से, स्थान से, अब उस द्वेष करने वाले, जिससे हम द्वेष करते हैं, जिससे हम छल कपट करते हैं, जिससे हम बिल्कुल बचना चाहते हैं, इस दृष्टि से कि कहीं यह हमारा भेद न जाने, या अनेक प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो कहने का आशय इतना है कि यदि हम द्वेष करते हैं, उसके अंदर यदि अच्छाइयाँ हैं, अच्छा व्यक्ति है, गुणवान है, तो भी हम द्वेष करते हैं तो उसके गुणों को हम नहीं देखते, उसके गुणों में भी हम बुराई निकालते हैं, दुर्गुण निकालते हैं, दोष निकालते हैं, उसके अच्छे स्वभाव में भी हम नुक्ताचीनी करते हैं, हम उसमें आक्षेप करते हैं। तो यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। हम जो जैसा है उसको वैसा कहने का सामर्थ्य अर्जित करें, हम वैसे बने, जो हमारे शत्रु हैं उनका हम नाश करने के लिए उससे हम रस न लें कि नहीं, इससे तो मुझको राग है और इससे द्वेष है। तो ये जो विषय हैं, इन विषयों में भी हमको सजगता के साथ, सावधानी के साथ और ज्ञान पूर्वक व्यवहार करने की आवश्यकता है। हम इनसे बचें और बाहर के जो शत्रु हैं, जो समाज के शत्रु हैं, जो हमारे राष्ट्र के शत्रु हैं, उन शत्रुओं से भी हम बचें और उन शत्रुओं को यथा योग्य जो भी दंड है, जो भी व्यवहार है, उस व्यवहार से उनके सुधार का कार्य करना हमको चाहिए। ये नितांत आवश्यक है, विधि और निषेध। तो इस वेद मंत्र में यही हमको शिक्षा मिली है कि हम प्रशस्तेंद्रिय प्रभु मित्रों के मित्र बने, जो प्रभु सबके मित्र हैं। सन्नो मित्रा संवरुणः, ये सब जो है हमारा कल्याण करने वाले वो इंद्र हैं, वो परमात्मा हैं, वो सबके मित्र हैं। तो इस प्रकार शक्ति संपन्न होकर के शत्रुओं को हम नष्ट करें, बाहर के शत्रु हों या अंदर के शत्रु हों। हमको सबल बनना पड़ेगा अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए। और इसी प्रकार से 7वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम त्वं ह्येक ईशिषा इंद्रवाजस्य गोमतः सनो यन्धि महीमिषम्। ओम त्वं ह्येक ईशिषा इंद्रवाजस्य गोमतः सनो यन्धि महीमिषम्। कहा कि हे इंद्र, हे परम ऐश्वर्यशालीन प्रभो, तुम ही एकः, आप ही अकेले, गोमतः, प्रशस्त इंद्रिय वालों के लिए, वाजस्ते, बल के, ईशिषे, ईश हैं, आप ही जो चरित्रवान हैं, जो बुद्धिमान हैं, जो प्रज्ञावान हैं, जो श्रद्धावान हैं, जो भक्तिमान हैं,
जो वास्तव में सेवा सत्कार परोपकार की प्रतिमूर्ति हैं। हे ईश, आप उनके लिए बल देने वाले हैं। या आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते। तो ये जो बल की जो उपासना करने वाले हैं, तो प्रशस्त इंद्रियों वाले बल के ईश हैं आप, अर्थात संपूर्ण रोगों दोषों को दूर करके आप आत्मबल प्रदान करते हैं, आप मनोबल प्रदान करते हैं, आप शक्ति बल, जो धन बल जन बल बुद्धि बल हर प्रकार के बलों के दाता हैं, आप बलों के पुंज हैं, शक्ति के पुंज हैं परमात्मा। हमको इस बात को बिल्कुल स्पष्टता से समझ लेना चाहिए कि हम जब अपने आप ही प्रशस्त इंद्रियों को प्राप्त कराने वाले उस ब्रह्म को भक्ति भाव से चाहेंगे, तो वो ब्रह्म, वह ईश्वर, वह विधाता, वह इंद्र हमको बल प्रदान करेगा। बलमसि बलमहि देहि, वीर्यमसि वीर्यमहि देहि, तेजोसि तेजोमहि देहि। उस सब प्रकार से तेजस्वी है, बलवान है, ओजस्वी है और हर प्रकार से मन्यु से युक्त है। तो हम रोज प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर जो शक्ति है प्रभु, आप मुझको भी वही प्राप्त कराइए। वही प्राप्त कराने का तात्पर्य यह है कि जितना मैं धारण कर सकता हूं उतना ही तो मिलेगा। अब कोई व्यक्ति गागर लेकर के बोले कि मैं सागर को भरूंगा, बिल्कुल भर सकता है सागर को, लेकिन जितना गागर में सामर्थ्य उतना तो भरेगा, उससे ज्यादा तो भर नहीं सकता। ऐसे ही कम से कम जितनी मेरी सामर्थ्य है, जितना मेरा बल है, जितना मैं धारण कर सकता हूं, उतना आप मेरे अंदर उसको धारण कराइए। कोई व्यक्ति 10 किलो, कोई व्यक्ति 20 किलो, कोई 50 किलो, कोई 100 किलो का भार उठा लेता है। अब ये बोले सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। अब सारी दुनिया का बोझ उठाने के लिए तो फिर तो बिल्कुल उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। सारी दुनिया का बोझ कैसे उठा सकता है? हाँ, जितना जितना सामर्थ्य है, जिस समय जो कार्य करना उतना उठाना, उतना कार्य करना, ये तो सब करते और व्यवहारिक यही है। तो इस वेद मंत्र में कहा कि हमें आप प्रशस्त इंद्रियों को प्राप्त कराने वाले तथा बल को देने वाले हैं प्रभु। और सहवे आप नह, हमारे लिए महिम, अत्यंत महनीय, हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाने वाली ईशम प्रेरणा को यंधी दीजिए। सबसे बड़ा जो इस संसार संग्राम से बचने का संघर्ष है जीवन का, उससे बचने का उपाय क्या है? उससे बचने का उपाय है कि ईश्वर की प्रेरणा को सुनना, ईश्वर की प्रेरणा को समझना और उसके अनुसार अपने जीवन को जीना। हम उससे रोज प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, या मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामध्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वं पूषणपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे परमपिता परमेश्वर, ये संसार का जो चकाचौंध करने वाला ये आकर्षण है, इसको आप मेरे से दूर कर दीजिए, इसको अपावृणु हटा दीजिए। क्यों? सत्य धर्माय दृष्टये। मैं जो सत्य है, जो यथार्थ है, जो वास्तव में मिथ्या से दूर ले जाने वाला है, असत्य से दूर ले जाने वाला है, क्योंकि असत्य से मिथ्या से तो मेरी यात्रा पूरी होने वाली नहीं है। इस अंधकार से, अज्ञान से, अविद्या से, असत्य से, अभाव से, अनाचार से हमको बचाइए प्रभु। जो सदाचार है, परोपकार है, जो ज्ञान है, विज्ञान है, विद्या है, इस विद्या विलास से हमको युक्त करिए। ज्ञान हमारा, विज्ञान हमको सदा उत्थान की ओर ले जाने वाला बने, हम इससे कभी पतित न हो। तो आप हमारे लिए अत्यंत महनीय है प्रभु, और ऐसी प्रेरणा आप हमको देते रहिए, हम पाप से बचें। क्योंकि जैसी प्रेरणा हमारे हृदय में आएगी, जैसा प्रेरणा वही प्रभु हमको
प्रेरित करेंगे तो वैसी वैसी भावना के साथ हम आगे जीते चले जाएं तो निसंदेह उससे हमारा मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है। अब फिर कोई बोले कि नहीं मेरी इच्छा तो मेरा मन या मेरा जो है मेरी मन की प्रेरणा या मेरे हृदय की प्रेरणा मेरे आत्मा की ये पुकार है कि आज मैं योग ना करूं, आज चुपचाप सोऊं। अब कोई ये मन के विकार को आत्मा की पुकार समझे तो ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि सबका आत्मा सत्य असत्य का जानने वाला है। फिर भी हठ दुराग्रह में अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए लोग ऐसा बना लेते हैं अपने आप को कि हम इस संसार में सबसे बड़े हैं। हम इस बात को कभी ना भूलें कि ये जो मन में आ जाए कि नहीं मैं सबसे बड़ा हूं, मैं सब कुछ करने वाला हूं, ये तात्विक सत्य और व्यवहारिक सत्य, इसके संदर्भ में हमको पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि ये बात ठीक कह दे कोई, तत्वमसि तुम सब जो है वही हो, बिल्कुल ठीक है वही हैं, लेकिन ये वही है तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या कोई कहने लगे कि ये सारा संसार मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, तो मैं भी सत्य हूँ, आप भी सत्य हैं, ये बात कैसे स्पष्ट होगी। चोर भी और साहूकार भी, न्यायाधीश भी, पुलिस भी, जेलर भी, जल्लाद भी, चोर भी, सब जब एक हैं, ब्रह्म ही सत्य, सबके अंदर वही ब्रह्म है, तो फिर न्याय व्यवस्था और जो संसार में व्यवहार होता किस आधार पर होगा। तो यहां हमको ये समझ लेना चाहिए कि हम ऐसी प्रेरणा से युक्त हों जो यथार्थ को प्राप्त करे, जो सत्य को तथ्य को प्राप्त करे और अपने स्वरूप को, इस प्रकृति के स्वरूप को और परमात्मा के स्वरूप को यथेष्ट उसको जान सके, अर्थात जैसा है वो वैसा ही जाने। ऐसी प्रेरणा कहां से मिलेगी? प्रभु से मिलेगी। सत्य धर्माय दृष्टि, ऐसा वो हमको प्रेरित करे, ऐसा वो हमको बना दे जिससे हम सत्य तथ्य तक पहुंच सकें और जीवन के उद्देश्य को हम पूरा कर सकें। तो यहाँ यही बात कही कि महीम अत्यंत महनीय हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाने वाली प्रेरणा हमको दीजिए या कीजिए, हम ऐसा ही बने। आपकी इस उत्कृष्ट प्रेरणा को प्राप्त करके ही हम अपनी इंद्रियों को प्रशस्त बना सकेंगे और सबल बना करके सफल हो सकेंगे। हम निर्बल नहीं होंगे, हम सफल जीवन जीना चाहते हैं, हम विफल जीवन, हम क्या कोई भी संसार में नहीं ऐसा चाहता कि उसका जीवन विफल हो, सब सफल करना चाहते हैं। और इस प्रकार से जब सफलता के आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह यह जीवन हमारा चमक जाएगा और हम कभी भी ऐसे रोगों में, ऐसे भोगों में नहीं फंसेंगे जो हमको अंधकार की ओर ले जाए। हम कैसे भी जीवन जिए, हम निर्मल ही रहेंगे, हम कभी निर्बल नहीं बनेंगे, निर्मल रहेंगे, हम कभी विफल नहीं होंगे, सफल रहेंगे, सबल रहेंगे। तो प्रभु की उत्कृष्ट प्रेरणा को प्राप्त करके हम प्रशस्त इंद्रिय व शक्तिशाली बने, ऐसा उपदेश इस वेद मंत्र से किया गया है। तो कोई बोले कि केवल प्रेरणा करने मात्र से कोई बन जाता है क्या सबल, या इंद्रिय प्रशस्त हो जाती हैं क्या? अवश्य होती हैं। हम यदि किसी को प्रेरणा देते हैं और उसको वो आत्मसात करता है, हम जिस दिन अपने आप को सबल बना लेते हैं, हमारी सफलता कहां तक है? जहां तक हमारा अपने ऊपर बस है, हम अपने को जब तक कमजोर नहीं मानते। सारा संसार हमको निर्बल कहे, सारा संसार हमको हराना चाहे, सारा संसार हमको पराजित करना चाहे, हम तब तक नहीं पराजित होंगे जब तक स्वयं हम पराजय अपनी स्वीकार नहीं कर लेंगे। स्वयं जब तक अपने आप को हम निर्बल नहीं बना लेंगे, संसार में हम कितना भी कोई कहे, हम कभी निर्बल नहीं हो सकते। लेकिन जिस दिन हमने स्वीकार कर लिया हम तो कमजोर हैं, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो मूढ़ हैं, हम तो इस कार्य को नहीं कर सकते, ये कार्य हमसे ना होगा, हम इसके लिए नहीं बने, अलग अलग प्रकार से हम अपने को कमजोर, बुज़दिल और कायर बनाने का काम करते हैं। हम ये चाहें कि संसार में
परमात्मा ने जो कुछ भी हमको सामर्थ्य दिया है, उस सामर्थ्य से हम जो भी करें अच्छा करेंगे। और संसार कितना भी हमको ठुकराए, कितना भी हमको कुछ कहे, हमको कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं जगती भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तो तेरे चरणों का पुजारी बनूं, इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। ओम शांति शांति शांति।